14 लोगों की इस हादसे में जान चली गई थी। तो ये तो बात हुई नेपाल में हादसों की। अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने वाली है बीजेपी, और इसके लिए कल से दिल्ली में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होने वाली है। तो इस बैठक में मुख्य एजेंडा लोकसभा के साथ ही चुनावी राज्यों की रणनीति बनाने और साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आखिर कौन कौन शामिल होंगे। जी हां, पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बाकी बीजेपी शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 35 केंद्रीय मंत्री, टोटल 12 मुख्यमंत्री हैं, 5 उप मुख्यमंत्री हैं, 37 प्रदेशों के अध्यक्ष और 27 संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा 19 पूर्व मुख्यमंत्री और 12 पूर्व उप मुख्यमंत्री और साथ ही 17 नेता प्रतिपक्ष, तो वहीं पर 350 पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का महाकुंभ लगने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत तमाम बड़े नेता और मंत्री शामिल होंगे और आगामी चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, 35 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री, 37 प्रदेशों के अध्यक्ष, 27 संगठन मंत्री, 19 पूर्व मुख्यमंत्री, 12 पूर्व उप मुख्यमंत्री, 17 नेता प्रतिपक्ष, 350 कार्यकर्ता शामिल होंगे। 12 पूर्व उप मुख्यमंत्री, 17 नेता प्रतिपक्ष या लीडर ऑफ द फ्लोर, लोकसभा और राज्यसभा के चीफ व्हिप, ऐसे 168 और 182 एडिशनल सदस्य, ऐसे 350 कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित है। इस बैठक का एजेंडा चुनावी राज्यों की रणनीति बनाने और मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के तौर तरीकों को निर्धारित करना होगा। मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम योगी कल दिल्ली रवाना होंगे, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे और अंतिम दिन मंगलवार को अपने समापन मार्गदर्शन भाषण में देश भर से आए बीजेपी नेताओं को आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्र देंगे और G20 की अध्यक्षता से जुड़े कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का भी आह्वान करेंगे। बैठक में प्रायः देश में जो अहम मुद्दे हैं उनकी चर्चा अलग अलग प्रस्तावों के द्वारा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव होता है, आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव होता है। पिछले दिनों में जो चुनाव हुए उसको लेकर चर्चा करते हुए आने वाले दिनों में जहां चुनाव होने हैं उसकी पूर्व तैयारी की भी चर्चा स्वाभाविकता की जाएगी। फिर लोकसभा प्रवास योजना हो, बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम हो, ऐसे अलग अलग जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर भी इस 2 दिवसीय बैठक में चर्चा होगी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन ये इस बैठक में होगा। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर सहित कुल 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही चुनावी रणनीति तैयार होनी है। बीजेपी इस बैठक में न केवल आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करेगी, बल्कि इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी तय कर देगी। लोकसभा की कमजोर मानी जाने वाली 160 सीटों पर तैयारी की चर्चा भी बैठक में होने की संभावना है, जिसमें यूपी के 14 जिले भी शामिल हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठी देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 2 बार से प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है। रोज जीत का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी 2024 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश में हैं और इसके लिए हर वो जोर आजमाइश की जा रही है जिससे चुनावी मैदान में फतेह एक तरफा हो। और यही वजह है कि कल से दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है।
जिसमें पीएम मोदी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद में यूपी में बीजेपी की रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामाजिक समीकरण के लिहाज से प्रदेश के कुछ वरिष्ठ नेताओं को नड्डा की नई टीम में जगह भी मिल सकती है। वहीं कुछ को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जा सकता है, तो दूसरी तरफ वार्ड से लेकर प्रदेश की टीम में बड़े फेरबदल के संकेत भी दे दिए गए हैं। कार्य समिति की बैठक के बाद ये इस लिस्ट पर चर्चा होगी। 50 से ज्यादा वार्ड अध्यक्ष में फेरबदल की तैयारी है। 20 जिलों के जिलाध्यक्ष में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो प्रदेश पदाधिकारियों को भी बदला जाएगा। किसान मोर्चा के नए अध्यक्ष की तैनाती भी होगी। तो ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और 3 प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ ही 2 नए प्रदेश महामंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी के चुनाव प्रबंधन इंचार्ज की भी तैनाती की जाएगी। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के नए संगठन के सहारे चुनावी मैदान में उतरेगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में जो बदलाव होने हैं उसकी सूची तैयार कर ली गई है। तमाम ऐसे पद हैं जिन पर बदलाव होंगे, चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, वार्ड के अध्यक्ष हो, मंडल के अध्यक्ष हो और जिला अध्यक्ष हो, इन सभी में बदलाव किए जाएंगे। यही नहीं, प्रदेश की जो टीम है उसमें भी बदलाव होंगे। प्रदेश मंत्री, प्रदेश के महामंत्री और प्रदेश के उपाध्यक्ष, चुनावी प्रबंधन के इंचार्ज नए बनाए जाएंगे। वहीं कई मोर्चों के अध्यक्ष नए बनाए जाएंगे। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अब सूची तैयार हो गई है और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व से इस सूची पर चर्चा करेगा और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन उत्तर प्रदेश का तैयार होगा। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर आगामी चुनाव के प्लान का ऐलान किया और इस मौके पर मायावती बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पर बरसती भी नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि जातिवादी मानसिकता वाली राजनीतिक पार्टियों ने हथकंडे अपनाकर बीएसपी को सत्ता में आने से रोक दिया है और साथ ही 2024 के लिए फ्यूचर प्लान भी बताया। मायावती ने कहा कि चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं होगा। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और सभी चुनाव सत्ता की चाबी के लिए ये लड़ाई होगी। और मायावती को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की भी मांग की और साथ ही उनकी नजर ओबीसी, दलित और साथ ही मुस्लिम वोट बैंक पर भी है। मायावती के जन्मदिन पर बीएसपी में जश्न है, मंथन है और फ्यूचर प्लान है। सवाल है, सियासी बवाल है और निशाने पर कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। मायावती ने हर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, हर उन पहलुओं पर जोर दिया, उस दावे वादों पर तस्वीर साफ की जिससे यूपी की सियासी गलियारे में पिछले कुछ दिनों से उथल पुथल मचा है, जिसमें ओबीसी आरक्षण से लेकर ईवीएम तक शामिल है। सपा सरकार ने एससी व एसटी का पदोन्नति में आरक्षण को भी खत्म कर दिया और इससे संबंधित बिल को सपा ने संसद में फाड़ दिया तथा इसे फिर पास भी नहीं होने दिया गया। जबकि बीएसपी की रही सरकार में एससी व एसटी के साथ साथ अति पिछड़ों व पिछड़ों को भी उनका आरक्षण का पूरा हक व लाभ, जबकि बीएसपी की रही सरकार में एससी व एसटी के साथ साथ अति पिछड़ों एवं पिछड़ों को भी उनका आरक्षण का पूरा हक व लाभ दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से देश में ईवीएम के जरिए चुनाव कराने को भी लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्याप्त हैं, जिन्हें दूर व खत्म करने के लिए बेहतर तो यही होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह सीधे बैलेट पेपर से ही कराए जाए। बीएसपी के मुख्य चुनाव आयोग से तथा केंद्र की सरकार से भी ये पुरजोर मांग व सलाह दी है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से मांग की कि चुनाव ईवीएम से नहीं कराकर बैलेट पेपर से कराए जाए। उन्होंने कहा कि बीएसपी का जनाधार कम नहीं हुआ है, बल्कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने विरोधियों पर यह भी आरोप मढ़ दिया कि अंदर अंदर सबने मिलकर बीएसपी को खत्म करने की कोशिश की। जातिवादी
संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है, जिसकी खास वजह से ही तब फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एकजुट होकर वह सभी साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके बीएसपी को आगे बढ़ने से वह सत्ता में आने से ही रोका है। ये भी सर्वविदित है कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के लिए अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो या फिर आगामी एमएलसी और निकाय चुनाव हो, मायावती हर चुनाव में बैकफुट पर नजर आए। जिस तरह बीजेपी और समाजवादी पार्टी केवल मैदान में एक दूसरे के सामने नजर आए, तो बीएसपी और कांग्रेस दूर दूर तक इस लड़ाई में कहीं नहीं दिखे। लेकिन जब उसी चुनाव का रिजल्ट आया तो उम्मीद हर सीट पर जीत की रही, लेकिन जब हाथ कुछ नहीं लगा तो दोष ईवीएम पर मढ़ दिया। खैर, आज मायावती का जन्मदिन है, ऐसे में उन्होंने फ्यूचर प्लान भी सेट किया। उन्होंने कहा, चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं होगा, अकेले दम पर हर चुनाव लड़ेंगी। सत्ता की चाबी के लिए लड़ाई है। बैलेट पेपर से कराए जाएं चुनाव, ओबीसी, दलित, मुस्लिम के साथ छल हुआ। मायावती ने जिस तरह ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया, इससे बीएसपी के फ्यूचर प्लान की तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि मायावती ने खुद को ईमानदार और दूसरे दलों को बेईमान की उपाधि भी दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। दही चूड़ा तो डिनर में खिचड़ी खाने की परंपरा। बिना खिचड़ी के मकर संक्रांति का त्योहार अधूरा सा लगता है। और खिचड़ी का स्वाद तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब उसमें घी का छौंका लग जाए। लेकिन जिस घी से आप खिचड़ी में छौंका लगाते हैं, अगर हम कहें कि वो नकली हो सकता है तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं बल्कि सावधान कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फैक्ट्री में नकली घी तैयार करके ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेचा करता था। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको नकली घी खाने के नुकसान बता देते हैं। हार्ट अटैक की बीमारी, हाई बीपी की समस्या हो सकती है। नकली मिलावटी घी का इस्तेमाल करने से लिवर खराब होने की भी आशंका बढ़ जाती है। गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है। गर्भवती महिला घर का बना हुआ घी ही खाएं। नकली घी से दिमाग में सूजन भी आ सकती है। मिलावटी घी से पेट खराब होता है, अपच जैसी समस्याएं भी होती है। मिलावटी घी आपका कोलेस्ट्रॉल भी काफी ज्यादा बढ़ा सकता है, तो आपके सेहत के लिए घी बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। घी की महक किसी को भी अपनी ओर खींच ले। सेहत के नाम पर घी खाने का शौक भला किसे नहीं होगा, लेकिन कौन जाने नामी कंपनियों के नाम पर बिक रहे इस घी में मिलावट नहीं होगी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने नोएडा में नकली घी के खेल का पर्दाफाश किया है। वो नकली घी जिसे ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेचा जा रहा था। एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। नोएडा के वाजिदपुर गांव में एक घर में नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इस दौरान जब छापेमारी की गई तो वहां पर कई कुंटल नकली घी और इसके साथ मार्केट में एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनियों के रैपिंग भी मिली है। आरोपी इसी पैकेजिंग में इसको पैक करके मार्केट में ओरिजिनल दामों पर घी बेचा करते थे। एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ग्रेटर नोएडा के एक गांव में छापा मारकर नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही नकली घी के कारोबार में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो इस धंधे को धड़ल्ले से चला रहे थे। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो नकली घी बनाने में रंग, एसेंस, पोमोलिन यानी कि पाम ऑयल और वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। दिखावे के लिए थोड़ा सा असली देसी घी डाला जाता है। ग्रेटर नोएडा से पकड़े गए शातिर फैक्ट्री में तैयार नकली घी को नामी कंपनियों की पैकेजिंग कर उसे मार्केट में बेच देते थे। खाद्य विभाग के मुताबिक
1 किलोग्राम घी तैयार करने में लगभग 200 रुपए खर्च आता था, जबकि उसी घी को बाजार में 500 से 700 रुपए में बेच दिया करता था। टीम को फैक्ट्री में आरोपी संदीप के अलावा 4 अन्य व्यक्ति काम करते हुए मिले। टीम ने दावा किया है कि फैक्ट्री जनवरी को ही शुरू हुई थी। उनके खिलाफ एक्सप्रेसवे थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।